योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार कुछ बैंक खातों को बंद कर दिया गया है। और यह बैंक खाते क्यों बंद किए गए हैं और अगर आपका भी कोई बैंक खाता बंद हो गया है तो आप उसे कैसे चालू करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ नए नियम लागू हुए हैं और उनके अनुसार कुछ बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं। तो कौन कौन से बैंक खाते बंद करे गए हैं और अगर आपका भी कोई बैंक खाता बंद हो गया है तो आप उसे किस प्रकार से चालू करवा सकते हैं, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। चाहे आपका बैंक खाता किसी भी बैंक में हो, भारतीय स्टेट बैंक में हो, पंजाब में हो या फिर एचडीएफसी में हो, एक्सिस बैंक में हो, कोई भी बैंक अकाउंट हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, निष्क्रिय खाते पहले वे जान लीजिए कैसे होते हैं। निष्क्रिय खाता वह होता है जिसमें पिछले 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया हो। ये अकाउंट साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे में आरबीआई ने लोगों की सुरक्षा के लिए इन बैंक अकाउंट को बंद करने का फैसला लिया है और यह बैंक अकाउंट बंद भी हो गए हैं। यानी कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट पिछले 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था तो इस प्रकार का बैंक अकाउंट भी बंद कर दिया गया है। वहीं इनएक्टिव अकाउंट भी बंद कर दिए गए हैं और यह वे होते हैं जिसमें पिछले 1 साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय हैं। यह अकाउंट भी आरबीआई ने बंद कर दिए हैं। इसके अलावा जीरो बैलेंस के अकाउंट भी बंद कर दिए गए हैं। यह अकाउंट वह होते हैं जिसमें कोई भी पैसा नहीं होता है। तो यानी कि जो पिछले 2 साल से निष्क्रिय पड़ा है और पिछले 1 साल से जिसमें लेन देन नहीं हुआ है और जो जीरो बैलेंस का अकाउंट है जिसमें कोई पैसा नहीं है, ये 3 प्रकार के बैंक अकाउंट आरबीआई की तरफ से बंद कर दिए गए हैं 2025 में। चलिए, बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह फैसला लिया गया है। आरबीआई द्वारा इन 3 बैंक अकाउंट्स को बंद करने का फैसला बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए किया गया है। यानी कि इससे लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये 3 प्रकार के बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं और बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए यह फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। आरबीआई के इस फैसले से लोगों के लिए बैंकिंग सिस्टम और भी सुरक्षित हो जाएगा, साथ ही साइबर अपराध को भी कम किया जा सकेगा। इसके अलावा आरबीआई के इस फैसले से जो केवाईसी के नियम हैं उनका अनुपात भी मजबूत होगा, उनका अनुपात भी बढ़ेगा। अब आप कैसे चालू करवा सकते हैं? अगर आपका भी कोई बैंक अकाउंट आरबीआई के नए नियमों के आने के बाद बंद हो गया है तो आप अपने अकाउंट को एक्टिव करा सकते हैं। निष्क्रिय खाते का आप बैंक ब्रांच में जाकर एक्टिव करा सकते हैं। वहीं इन एक्टिव अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है और केवाईसी के साथ साथ आपको एक ट्रांजैक्शन भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जीरो बैलेंस के अकाउंट में आपको पैसे जमा करने होंगे। यानी कि अगर आपका कोई अकाउंट इनएक्टिव था तो उसमें आपको केवाईसी कराना पड़ेगा एक्टिव कराने के लिए और साथ ही उसमें आपको एक ट्रांजैक्शन भी करनी होगी। इसके अलावा अगर आपका जीरो बैलेंस का बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो उसमें आपको पैसे भी जमा करने पड़ेंगे। तो आप इस प्रकार से अपने बैंक अकाउंट को चालू करवा सकते हैं अगर आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो गया है आरबीआई के नए नियमों के तहत। तो आप फटाफट से अपनी बैंक ब्रांच में जाइए जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है, वहीं से वह एक्टिव होगा। तो साथियों, यही थी जानकारी कि क्यों यह बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं और आपका अगर कोई बैंक अकाउंट है बंद हो गया है तो आप उसे कैसे चालू करवा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और यह जानकारी हमें मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।